देखिए, ये एक मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा झूठा और सबसे गिरा हुआ आदमी यही लगा है मेरे को आज तक के लिए। नहीं है ये तुष्टिकरण की राजनीति और झूठा नंबर 1 ये है, और आने वाले टाइम में पब्लिक इसको सबक जरूर सिखाएगी। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल एक ऑनेस्ट मिनिस्टर या एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर है। जैसा कि सारे के सारे तो उसके जितने भी मंत्री हैं सभी तो अंदर है आपके लिए, और उसकी भी जल्दी बारी है अंदर जाने की। गलत होता है तो वो सब कुछ वो केंद्र सरकार पे थोप देता है। भाई आप एक सीएम हो, आपके पास पूरा मैनेजमेंट है, आपको दिल्ली में डेवलपमेंट दिखता क्या है? मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा। जैसे युवा है जो पढ़े लिखे, इनको बहुत अपना आइडियल मानते थे कि चलो हमारे देश में ऐसे पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर आए, और ये करते क्या है, एक के साथ एक शराब, ये शराब घोटाला, ये इनके जितने मिनिस्टर हैं सब तो जेल के अंदर बंद है। ऊपर से ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जल बोर्ड ऐसा है तो पानी को ऊपर काम नहीं करने दे रहे। आपको किसने बोला काम नहीं करने के लिए? प्रॉब्लम ये है कि 10 साल जब से केजरीवाल आए हैं ना, दिल्ली में काम ही नहीं हुआ है। केजरीवाल के साथ दिक्कत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनको यही नहीं मालूम है कि मुझे करना क्या है। उनका तो एक ही मकसद है, मोदी हटाओ। सुबह उठते हैं तो मोदी उठाओ, रात में सोने जाते हैं तो मोदी हटाओ। प्रॉब्लम है कि जितना वो मोदी का नाम लेते हैं ना, उतना वो भगवान का नाम लेते हैं ना, तो शायद तक उनको कुछ सद्बुद्धि मिलता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने बजट सत्र के दौरान उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के नियम को लेकर वो नई स्कीम लाना चाहते हैं। जल बोर्ड से रिलेटेड जो वहाँ के लोग परेशान हैं उनको वो बिल को सुलझवाना चाहते हैं, पर जो एलजी हैं और जो दिल्ली की केंद्र सरकार है वो उनके अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही है, अधिकारियों पर दबाव बना रही है। तो इसी पर हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपने बजट सत्र के दौरान उन्होंने बोला कि वो जल बोर्ड नियम को लेकर काफ़ी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नई स्कीम लाना चाहते हैं, और जल बोर्ड से रिलेटेड जो लोग परेशान हैं, जिनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें भी वो काफ़ी बदलाव करना चाहते हैं। पर उन्होंने एलजी और केंद्र सरकार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है और इनके अधिकारी जो हैं, इनके जो मतलब केंद्र सरकार से इतना प्रेशर है कि हमारे अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये एक मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा झूठा और सबसे गिरा हुआ आदमी यही लगा है मेरे को आज तक के लिए। जितना ये कहा उसने, एक भी काम नहीं करा ढंग से। ये दोगली चाल चलता है। आज किसी को नहीं सोचता मुझे आज ये चाहिए वो चाहिए, आज ये क्या। हाँ, तो ये अब जब जल बोर्ड का भी मामला आ रहा है, जिस तरह की वहाँ पे हुआ है मामला, तो ये अब ये आज की इस तुष्टिकरण पे सो लिया। वही आज जो अपना कांग्रेस के ऊपर भी बोलता था जी, तो समझे ना, शीला दीक्षित के बारे में क्या बोलता था, ये 30 ऐसी लगे हुए हैं। तो यार देश का पैसा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा ना चलूँ, आज सबसे ज़्यादा खा के बैठा हुआ है। समझे ना, घोटाला, शराब घोटाला कितना, एक्साइज ड्यूटी का सारा घोटाला का घोटाला यही है। फिर भी आज भी तुष्टिकरण की राजनीति चल रहा है। और ये सिर्फ क्या है, अभी कभी क्या कह देता है कि सेंटर मुझे पुलिस दे दो जी। अरे भाई, ये दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी के अंदर कैसे दी जाएगी किसी को? समझे ना, आज अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है तो इसको फ़ोन करेंगे क्या? तो एक उनका कहने का मतलब है कि दिल्ली पूर्ण तरीके से राज्य नहीं मिला हुआ है, एलजी बीच में इंटरप्ट करते हैं। ये एलजी किसके लिए? एलजी तो जब अपने काम करेगा ना, गवर्नर होता है यहाँ पे, समझे ना। एक राज्य का दर्जा अभी नहीं है, और राज्य का दर्जा कैसे हो जाएगा? ये सेंटर है। सेंटर में यहाँ राष्ट्रपति भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, बहुत सारे एम्बेसडर भी रहते हैं यहाँ पे, हमारी कंट्रियों अलग कंट्रियों के भी। तो ये ऐसा नहीं होने वाला। ये जो सोच रहा है, इसकी सोच एक अलग सोच है। आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनके पक्ष में बोल रहा है। अब पूछे पंजाब का किसान ही तो बैठा हुआ है, बाकी और वो स्टेट का कहाँ चला गया? अगर वो सारे परेशान होते, सारे आते ना, तो एक सिर्फ पंजाब का ही क्यों आया हुआ है? क्योंकि इसने पंजाब की राजनीति करी है, और पंजाब की राजनीति में इसने यही कह रहा है नहीं किसानों की करने चाहिए। अभी एमएसपी का जो बिल है वो कैसे तैयार हो जाएगा? अरे भाई, आज गेहूं के रेट का अलग अलग हिसाब से होते हैं, कबाड़ा भी होता है, चावल की भी 200 क्वालिटी होती है, कैसे हो जाएगा? ये सिर्फ ये एक तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, और इसको आने वाले टाइम में बहुत भारी पड़ने वाली है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट को भी और कोर्ट को भी ये धिक्कार रहा है, तो ये अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। ये इस टाइम पर ये पब्लिक का एक सहानुभूति ले जा रहा है, क्योंकि मेरे को ये ज़बरदस्ती ले गए जी, जेल में डाल दिया है। मगर वो भी अभी सरकार भी सोच समझ के काम कर रही है। नहीं है ये तुष्टिकरण की राजनीति और झूठा नंबर 1 ये है, और आने वाले टाइम में पब्लिक इसको सबक जरूर सिखाएगी।
तो मैं तो ये अगर हम बात करें जो वीरेंद्र सचदेवा हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका ऐसा आरोप है कि इनको इतने समन पहुंच चुके हैं और ये समन से बचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और 7 समन के बाद भी वो नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा ना कि ये इस टाइम पे जो है एक जो दूसरा एक दल है और पब्लिक है जो उसका एक सहानुभूति लेना चाह रहा है। अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए जी, पकड़ के ये लेके जी मेरे ये करा जी, तो इससे अभी 16 मार्च का बोला हुआ है तो जाएगा। देखो इसने सुप्रीम कोर्ट को वायदा किया है, हाई कोर्ट को भी, तो ये सब कुछ जाएगा जरूर और जाने वाली बात कहीं नहीं रुकेगी और हो सकता है इससे पहले भी। हमारे सर यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, इन दिनों अरविंद केजरीवाल फिर एक बार चर्चा में हैं और इस बार उनके चर्चा में रहने का कारण ये है कि बीते दिनों उन्होंने विधानसभा में उन्होंने बजट सत्र के दौरान उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने बोला कि जल बोर्ड के मामलों को लेकर जो लोग परेशान हैं, जिनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उनको हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और हम कुछ नई स्कीम भी लाना चाहते हैं। पर केंद्र सरकार और एलजी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली की सरकार को काम नहीं करना देना चाहती। तो क्या लगता है कि इस मतलब जो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, एलजी पर निशाना साध रहे हैं, वो कितना सही है? केजरीवाल ने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी फ्री किया था, जैसे सब आप और हम जानते हैं 200 यूनिट फ्री हैं और सब वो फ्री के जुमले दिए। अब फिर उसके बाद उसने रिवर्ट क्यों कर लिया उसको? वो डिपार्टमेंट आज की डेट में लॉस में आ गया। लॉस आने के बाद उससे जब दिखा कि अब जो है जनता मतलब डिपार्टमेंट परेशान हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत हो रही है, उसने वो सब चीज़ वापस माफ़ कर दी, वो वापस से रिवर्ट ले ली। तो इसका मतलब ना तो उसकी पहले की नीति ठीक है और अब वो जल बोर्ड के ऊपर भी जिस तरीके से बात कर रहा है या कुछ पॉलिसी लाना चाहता है या फ्री करना चाहता है, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल एक ऑनेस्ट मिनिस्टर या एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर है। जैसा कि सारे के सारे तो उसके जितने भी मंत्री हैं सभी तो अंदर है आज की डेट में और उसकी भी जल्दी बारी है अंदर जाने की। तो के सब कुछ मतलब गलत होता है तो वो सब कुछ वो केंद्र सरकार पे ठोप देता है। भाई आप एक सीएम हो, आपके पास पूरा मैनेजमेंट है, आपको दिल्ली में डेवलपमेंट दिखता क्या है? मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा। मैं खुद दिल्ली का हूँ, मैंने खुद केजरीवाल को इनिशियली 2 बार वोट किया, बट उसके बाद जब मैंने देखा कि वो उस लेवल पे है ही नहीं कि मतलब वो जो ईमानदारी का एक पर्चा फाड़ के सबके बीच में आया था कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, कट्टर शीश महल आप देख लो, सब कुछ देख लो, वो हर चीज़ पे फेल हुआ है। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है दिल्ली के अंदर जिसके लिए वो बहुत प्राउडली वो या दिल्ली वाला कोई भी कह दे कि हाँ ये केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया। एजुकेशन की सिस्टम की बात करता है वो, आप चले जाओ ना, स्कूल का मॉडिफिकेशन से एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सुधरता है। बच्चों में कितना डेवलपमेंट आया? कुछ नहीं। टीचर्स आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहे जैसे पहले पढ़ा रहे थे। वो तो कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए इतना काम कर दिया, गरीबों का आशीर्वाद मेरे साथ है और हम लगातार ऐसे काम करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम करा है इसीलिए शायद हमारे मंत्री जेल में हैं। दिखना तो चाहिए कि कौन से गरीब के लिए काम किया है, पता तो चले कहाँ पर क्या किया है। कोई घर बना के दिए हो, गरीबों को कुछ और करवा के दे रहा हो। मेरे को तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर एजुकेशन की बात वो करता है जिसका वो हर जगह है कि यूएस में मेरा नाम आ गया, न्यूज़ में आ गया, तो अब इनके खुद के मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे अगर इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो चुका है तो ये सब फेक है। मतलब टोटली ये सीएम दिल्ली के लिए एक फ्रॉड पर्सन है जो इसने सबके साथ किया है। तो केजरीवाल जी को इतने समन पहुंच चुके हैं, ईडी इतनी बार समन भेज चुकी है और इतनी बार उनकी तारीख लगती है पर ये पेश नहीं होते हैं। पिछली बार भी वो पेश हुए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश हुए। उन्होंने कुछ अपना बताया कि विधानसभा में उनके कुछ उनको बिल पेश करने इसलिए वहाँ उनको जाना है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने ईडी को बोला है कि मैं ईडी के जितने भी वारंट हैं उनको वैध नहीं मानता हूँ, जब कोर्ट से पूरा मामला चल रहा, कोर्ट आदेश करेगा हम उसको मानेंगे, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जब कोई सम्मन इसको इशू कर रहा है तो इट मीन्स उनके पास कुछ ना कुछ ईडी के पास कोई प्रूफ है, कोई बेस है। जब कोई सम्मन का मतलब होता है आपको सामने जाना है, उनसे डिस्कस करना है। आप जब अपना पॉइंट ही नहीं रखोगे इट मीन्स आप चोर हो, इसीलिए आप सामने पेश नहीं होना चाह रहे। जब मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये कानून है और जो ईडी अगर कुछ काम कर रही है तो वो भी कानून के दायरे में रह के कर रही है। तो आप इतने साफ हो, इतने बिल्कुल ईमानदार हो, तो आप जाइए, कहिए कि बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या वो है, जवाब दीजिए, ईडी को फेस कीजिए। वो नहीं करना क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि अगर मैं गया तो जैसे इनके सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया गए, ये भी अंदर ही जाना है। तो वो सब इन सब का जो सरगना है वो ये खुद ही अरविंद केजरीवाल ही है और उसको पता है कि मैं ईडी के सामने जाऊंगा तो मेरी गिरफ्तारी पक्की है। इस वजह से वो सामने जाना नहीं चाहते पहले। और अगर यही कोई और विपक्ष का कोई नेता होता ये अभी तक धरने पे बैठ जाता है कि गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। और खुद के ऊपर जब वो लगा हुआ है, यही सब करके तो आया था कि कांग्रेस को बदनाम किया था
कि कांग्रेस के अगेंस्ट के अंदर इन्हें आंदोलन छेड़ा था और आज कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चंडीगढ़ में भी बैठा है और जगह इंडिया के अलायंस में भी ये लोग साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब बिल्कुल 100% मेरे हिसाब से तो ये सीएम के लायक तो कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सज्जन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, इन दोनों केजरीवाल फिर चर्चाओं में हैं और अब की बार चर्चा में रहने का कारण है कि वो विधानसभा में उन्होंने बजट सत्र के दौरान कहा कि जल बोर्ड से जो रिलेटेड समस्या है उस पर हम काम करना चाहते हैं, पर केंद्र सरकार और एलजी में काम नहीं करने दे रही है, हमारे अधिकारियों पर प्रेशर बना के रखा हुआ है। क्या लगता है कि वाकई मतलब केंद्र सरकार प्रेशर बना के रखी हुई है इनकी सरकार पर, जिस हिसाब से आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर? मुझे एक ही बताओ ना, काम करने के लिए किसने हम रोका है? भाई आपको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है एजेड मुख्यमंत्री, आप अपने क्षेत्र में रह कर अपना काम करो। केंद्र सरकार का जो क्षेत्र है वो अपना काम करता है, आप अपना काम करो। केजरीवाल के साथ दिक्कत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनको यही नहीं मालूम है कि मुझे करना क्या है। उनका तो एक ही मकसद है, मोदी हटाओ। सुबह उठते हैं तो मोदी उठाओ, रात में सोने जाते हैं तो मोदी हटाओ। प्रॉब्लम है कि जितना वो मोदी का नाम लेते हैं ना, उतना वो भगवान का नाम लेते हैं ना, तो शायद तक उनको कुछ सद्बुद्धि मिलता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये देखो, उनके जितने अच्छे मिनिस्टर थे और वाकई में उनमें कुछ अच्छे मिनिस्टर भी है, वो तो सब जेल में हैं शराब घोटाले में। ये केजरीवाल है कौन? सबसे पहली बात है ये सुन, एक जन आंदोलन से आए थे और बहुत अच्छा इनका नाम है, पढ़े लिखे देश के पहले चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं इन्हें, और बहुत अच्छा इन पर लोगों को बहुत उम्मीद थी। हम जैसे युवा है जो पढ़े लिखे, इनको बहुत अपना आइडियल मानते थे कि चलो हमारे देश में ऐसे पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर आए। और ये करते क्या है, एक के साथ एक शराब, ये शराब घोटाला, ये इनके जितने मिनिस्टर हैं सब तो जेल के अंदर बंद हैं। ऊपर से ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जल बोर्ड ऐसा है तो पानी के ऊपर काम नहीं करने दे रहे। आपको किसने बोला इतना काम नहीं करने के लिए? प्रॉब्लम ये है कि 10 साल जब से केजरीवाल आए हैं ना दिल्ली में, काम ही नहीं हुआ है। इनका तो एक ही मकसद है, बस मोदी हटाओ। इनके दिमाग में किसी ने बता दिया मोदी जी अपने काम से आए हुए, उनको जनता यहाँ की लाई है। देश का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। आपको उनका कहना था कि जो 10 साढ़े 10 लाख परिवार जूझ रहा है इस गंभीर समस्या से और लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर एलजी मंजूरी दे देंगे तो हम लोगों से कहेंगे, हम खुद एलजी को सपोर्ट करेंगे और हम खुद लोगों से कहेंगे कि लोग भाजपा में जाके वोट करें, क्योंकि मैं तो दिल्ली का भला चाहता हूँ हमेशा से। दिल्ली का भला चाहते तो एलजी एक संवैधानिक पोस्ट है, उसमें आप एलजी को क्या बोल रहे हो? आप अपने हिस्से का, मैं पहली बार ही बोला आपको कमिटी, आप अपने हिस्से का तो काम करो। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली जो 10 लाख परिवारों के बारे में आप बात कर रहे हो, अब दिल्ली क्षेत्र में जो आता है, जो पानी की प्रॉब्लम है, उसको आप अपने हिस्से का, अपने फाइल उसके हिस्से का तो सॉल्व करो। बाकी जो चीज़ है उस पर खुलकर बात करो, आपस में डिस्कस करो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। देखो सबसे बड़ा तो जनता है, जनता को भाई पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका कहना यही ना कि केंद्र सरकार जानबूझ के उनके कर्मचारी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं या हमारा काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने हिस्से का जो भी दिल्ली सरकार कहता है वो आप काम करके फाइल को ओके करो, उसके बाद उस फाइल को आप भिजवाओ। आज के दिन में आम जनता भी जानती है, अगर नहीं करेगी केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार को भी तो चुनाव में जाना है। अभी लोकसभा का चुनाव है तो जनता ने वोट नहीं करेगी, तो आप बीजेपी को क्यों वोट दिलवाना चाहते हो? आप अपना तो काम करो सबसे पहले। प्रॉब्लम है ना कि केजरीवाल को काम के अलावा सब कुछ आता है, सब कुछ दिखता है। अच्छा, ये विशेष सत्र बुलाया गया था बजट पेश करने के लिए, क्या के लिए बुलाया गया था? बस इनको मालूम है कि पूरी मेजोरिटी इनके पास है। इनका तो बस मकसद रहता है बीच बीच में तमाशा दिखाना देश के लोगों को, मीडिया में बस सुर्खियों बटोरना। आप इनके किसी भी विभाग का एक भी काम करके देख लो। अभी वो आया था, बाढ़ आया था, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, एनडीआरएफ लेट में। अरे भैया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली की जो जनता है 4-5 करोड़ जो भी जनसंख्या है वो आपको अपना नेता मानती है। तो आप जैसा बोलो कि पानी की जो समस्याएं हैं उस पर आपको काम करना है, तो आप करो ना, अपने हिस्से का तो काम करके दिखाओ। आप वो तो पहले करके दिखाओ। तो इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, इनको काम नहीं करके दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना। और हमारे कर्मचारी, इनके साथ प्रॉब्लम है, ये ना एक कोर्ट को मानते हैं, ना ईडी सीबीआई किसी को नहीं मानते। पढ़े लिखे व्यक्ति और चीफ मिनिस्टर अगर ऐसा बात करते हैं कि हम केजरीवाल जनता को बोल देंगे, किसी के कहने पर कोई वोट डालता है क्या? ये तो बिल्कुल बड़ी बात है ना। आज की डेट में जनता को मालूम है कि हमारा नेता कौन है, हमें किससे चुनना। आप जनता पर छोड़ दो, लेकिन आप मुख्यमंत्री हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली के जनता के प्रति करना ही होगा। और पानी का अगर प्रॉब्लम है, जो भी फाइल अटक रही है वो केजरीवाल की तरफ से है, ना कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पूरे भारत में नल जल योजना प्रधानमंत्री वाला ना, उसमें भरपूर सहयोग कर रही है, भरपूर पैसा दे रही है। केजरीवाल एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसको सिर्फ काम के अलावा सिर्फ प्रचार करने आता है और कुछ नहीं आता है। इनके जितने भी मिनिस्टर है आज आप देखो सब अंदर है। एक चीज़ बताओ, आके
अंदर है तो किसके थ्रू अंदर है? बीजेपी ने अंदर किया है क्या? कोर्ट ने किया है ना। कोर्ट के पास कुछ तो प्रूफ होगा, ईडी या सीबीआई कुछ तो प्रूफ की होगी, तब ना काहे नहीं इनके मिनिस्टर को बेल मिल पा रहा है। प्रॉब्लम है ना कि इनका बस मेन मकसद है पैसा कमाना। सबसे बड़ा देखो पढ़ा लिखा है, दिल्ली देश की राजधानी है, सबसे अच्छी जगह हमें मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है, इनका व्यवस्था हो रहा है, पूरी दुनिया देखती है, हंसती है। हम बैकवर्ड छोटे गांव में जाते तो बोलते हैं यार तुम्हारा केजरीवाल क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो कि आज की डेट में युवा बहुत कुछ सपने लेके आया दिल्ली में जो लोग आते हैं सपने लेके आते हैं, उनको अपना पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहते हो? आपका तो बस यही काम है बैठ के बस स्टेटमेंट दे देते हो, ये संस्थाएँ गलत है, वो संस्थाएँ गलत है। अगर संस्थाएँ गलत है, आप कैसे चुन के, आप भी तो चुन के आए हो, आपको जनता ने चुना तो आप जनता के लिए काम करो। और मेरे को केजरीवाल से यही एक उम्मीद है कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ दिल्ली की जनता के जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे जमीन रिलेटेड हो, चाहे पानी रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर केंद्र सरकार के साथ उनके साथ टाई अप है तो उसको साथ मिल के उस जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। नहीं तो अगर आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है नहीं है कि कोई भविष्य है, क्योंकि इनका भविष्य उन्होंने खुद ही बर्बाद कर डाला है। तो हमने यहाँ दिल्ली की जनता से पता करा कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जल बोर्ड के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है, तो वहीं जनता ने दूसरी तरफ बताया कि केजरीवाल पहले अपना काम करें, उसके बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधें। ऐसी किसी अन्य और तमाम अन्य बड़ी खबरों पर हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम।